दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की कहानी है भरा पूरा परिवार। रामदयाल जी चाहते थे मीना यहीं रह जाए, लेकिन वह होम मेड नहीं नर्स थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी बढ़ा देता। जब तक मीना घर में रहती, यह बड़ी सी इमारत घर लगने लगती। शाम को उनके जाने के बाद यही घर भूत बंगला बन जाता और डराने को दौड़ता। रामदयाल जी गंभीर बीमार हुए। विदेश में रह रहे बेटा बहू ने अपनी व्यस्तताओं के कारण देखरेख हेतु आ ना सके तो वहीं से देखभाल के लिए नर्स का इंतज़ाम कर दिया। नर्स मीना 32 साल की सुशील, सभ्य और स्नेही महिला थी। वह सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। बेहद विनम्र और जिंदा दिल महिला थी। पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में छोड़कर जा चुका था। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। रामदयाल जी मीना के मृदु व्यवहार के कायल हो गए। ऐसा लगता था मानो क्रोध पर विजय पाई हो उसने। मीना की स्नेह भरी देखभाल और दवाइयों के असर से रामदयाल जी की तबीयत में सुधार होने लगा था। बेटा प्रतिदिन शाम को वीडियो कॉल कर उनका हालचाल जानकर अपना उत्तरदायित्व पूरा कर लेता था। जैसे जैसे रामदयाल जी की तन की तबीयत सुधार में आ रही थी, मन की तबीयत उदास होती जा रही थी। वजह थी स्वस्थ हो जाने के पश्चात उनका अकेलापन को झेलना। पिछले 1 महीने से मीना ऐसे हिलमिल गई थी जैसे उनकी अपनी ही बेटी हो। इतवार के दिन वह अपनी बेटी माधवी को भी साथ ले आती थी। उसकी प्यारी प्यारी बोली बातों से रविवार बड़ा सुकून भरा कटता था। रामदयाल जी चाहते थे कि मीना यहीं रह जाए, लेकिन वह नर्स थी, कोई मेड नहीं। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उसकी बेचैनी बढ़ा देता। जब तक मीना घर में रहती, यह इमारत घर लगती थी। खैर, चाहने से क्या होता है। वह दिन भी आ गया जिस दिन मीना का उस घर में अंतिम दिन था। रामदयाल जी पूर्णतः स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल के खर्च और मीना के कार्य का भुगतान उनका बेटा ऑनलाइन कर चुका था। सुबह से ही रामदयाल जी का दिल बड़ा भारी था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हों। इतवार था, सो माधवी भी साथ में ही आई थी। शनिवार को उसके लिए ड्रेस, शू, खिलौने, मिठाई बड़े प्यार से उसे दुलारते करते हुए थमाई। माधवी यह सब लेने से झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। मम्मी की नज़रों से अनुमति मिलने से उसने उत्साह से सब कुछ लपक लिया और अपनी गोद में समा लिया। उसे यूं चहकता देख रामदयाल जी बड़े खुश हुए। फिर मीना की ओर देखकर एक थैला उसके हाथों में थमा दिया। इसमें क्या है अंकल जी? मीना ने अपनी उस कोमल आवाज़ में पूछा। तुम्हारे लिए सूट, रामदयाल जी मुस्कुराते हुए बोले। लेकिन अंकल जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? माधवी के लिए कितना कुछ ले आए हैं आप, और मैं अपने काम के पैसे भी ले चुकी हूँ, मीना ने प्रेम भरे शिकायती लफ्ज़े में कहा। ज़रूरत थी नहीं बेटी, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए स्नेह समझो, कहते हुए रामदयाल जी ने आशीर्वाद भरा हाथ मीना के सर पर फेरा। यह देखकर मीना की पलकें भारी हो गई। सब सामान उठा दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक मीना ठहरी और मुड़कर रामदयाल जी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। 5 मिनट दोनों तरफ बिछो की पीड़ा रिसती रही। मीना रामदयाल जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह देख माधवी भी खुद को रोक न सकी और दौड़कर उन दोनों को अपने नन्हे आगोश में लपेट लिया। यह शायद संसार का सर्वोत्तम सुंदर दृश्य था। जब आंसू बहने से थक गए तो मीना ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और रामदयाल जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरा जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बजाय अमीर अकेले बुजुर्गों की देखभाल कर अधिक पैसा कमा लेती हूँ मैं। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक स्थिति, और दूसरा आप जैसे बड़ों का भर भर कर आशीर्वाद और प्रेम। मेरे दामन में इतनी दुआएं हैं कि कभी कभी खुद पर नाज होने लगता है। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है, उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने अपने ज़रूरी काम निपटाकर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करते हैं। पूरा दिन बिताकर शाम को खाना खाकर जाते हैं। इससे मेरे बुज़ुर्ग हो चुके सास ससुर को भी साथ मिल जाता है। सुबह मेरी ड्यूटी और माधवी के स्कूल जाने के बाद वे भी अकेले रह जाते हैं।
इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख दुख बांटकर अपना परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा होना चाहेंगे? रामदयाल जी ने कार्ड हाथ में लिया और पुनः मीना को जी भरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम कितनी नेक दिल इंसान हो बेटी। तुम्हें जन्म देने वाले धन्य हैं जिन्होंने सचमुच एक मनुष्य को जन्म दिया है। ज़रूर बनूंगा तुम्हारे परिवार का हिस्सा, ज़रूर। कहते कहते रामदयाल जी का गला रूंध गया। तुम्हारे लिए हमारे परिवार का हिस्सा बोलो, बनेंगे ना दद्दू? और मम्मी को रोज़ाना शाम तो आती है, लेकिन मैं जल्दी आ जाती हूँ, अटेंडेंस में ही लेती हूँ सबकी। माधवी की इस बातें सुनकर तीनों के चेहरे पे खुशी आ गई और प्यारी सी मुस्कान ला दी। तीनों फिर से गले लग गए। यह सचमुच संसार का सबसे सुंदर पल था। कुछ देर ऐसे अधूरे लोग अपने स्नेह से एक दूसरे के जीवन में खुशियों को भर के सचमुच एक भरा पूरा परिवार बन जाता है।